अंधेरी रात का साया, विरासत का भूत। एक छोटे से उत्तर प्रदेश के गांव में एक पुराना जर्जर हवेली था। इस हवेली की कहानियां गांव के लोगों के बीच सदियों से चली आ रही थी। कहा जाता था कि इस हवेली में एक भूत रहता है जो रात के समय प्रकट होता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के राहुल के साथ। राहुल गांव के एक शिक्षक का बेटा था। एक दिन उसकी जिज्ञासा ने उसे हवेली की ओर खींच लिया। हवेली के अंदर का नजारा अंधेरे में डरावना था। पुराने फर्नीचर, धूल से ढकी दीवारें और खिड़कियों से आने वाली अजीब सी हवा ने राहुल को डरा दिया। लेकिन राहुल की जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह एक कमरे में पहुंचा जहां एक बड़ा पुराना दर्पण था। दर्पण में झांकते ही राहुल की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि दर्पण में उसका ही प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि एक अजीब काली आकृति थी। राहुल डरकर भागने लगा, लेकिन उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया था। वह हवेली के भीतर फंस गया था। अंधेरे में उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हवेली के हर कोने से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। राहुल ने अपने आप को एक कोने में छिपा लिया, लेकिन डर उसे पकड़ रहा था। तभी एक अजीब सी रोशनी हवेली में फैल गई। राहुल ने देखा कि एक पुरानी औरत हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें खाली थी और उसका शरीर अजीब तरह से हिल रहा था। राहुल ने अपने आप को एक पुराने संदूक के पीछे छिपा लिया। वह दम साध रहा था जब अचानक संदूक के ढक्कन खुल गया। उसके सामने एक पुरानी पीली किताब रखी थी। किताब के कवर पर एक अजीब सा चिन्ह था। राहुल ने किताब उठाई और उसे खोल दिया। किताब के पन्ने पर एक कहानी लिखी थी। कहानी एक राजकुमारी की थी जो एक शाप के कारण हवेली में कैद हो गई थी। शाप तोड़ने के लिए उसे एक साहसी व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसे हवेली से मुक्त कर सके। राहुल ने समझ लिया कि वह साहसी व्यक्ति था। उसने किताब को बंद किया और हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ा। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पुरानी औरत अब वहां नहीं थी। दरवाजा खुला था और बाहर से चांद की रोशनी आ रही थी। राहुल हवेली से बाहर निकला और गांव की ओर दौड़ने लगा। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि लोग हवेली की ओर देख रहे थे। वहां एक पुरानी औरत खड़ी थी जो राहुल की दादी थी। राहुल ने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या ये सच है कि इस हवेली में एक भूत रहता है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन वह कोई भूत नहीं था। वह राजकुमारी थी जो शाप से मुक्त हो गई थी और तुम ही उस शाप को तोड़ने वाले थे। राहुल ने अपनी दादी की बात सुनकर राहत महसूस की। उसे पता चल गया था कि उस हवेली में रहने वाला भूत कोई डरावना नहीं था, बल्कि एक दुखी आत्मा थी जिसे अंततः मुक्ति मिल गई थी।